सोचिए एक कस्बा है और उससे भी काफी दूर एक पुराना वीरान सा गांव, भैरवपुर। एक ऐसा गांव जहां शाम होते ही गलियों में ना एक अजीब सी डरावनी खामोशी छा जाती थी। कहते हैं वहां हवा भी जब एक पुरानी टूटी फूटी हवेली की खिड़कियों से टकराती थी तो ऐसा लगता था जैसे कुछ फुसफुसा रही हो। तो आज की कहानी है उसी हवेली से उठने वाली एक अनसुनी आवाज की, एक आहट की। एक ऐसी आहट जो सिर्फ कानों में नहीं बल्कि सीधे रूह में उतर जाती थी। गांव के लोगों का तो पक्का मानना था कि उस हवेली पर किसी बुरी आत्मा का साया है। मतलब दिन के उजाले में भी लोग उसके पास से गुजरने में कांपते थे। सब यही कहते थे कि वहां वहां हमेशा किसी के होने का एहसास होता है, किसी के भारी कदमों की आवाज आती है। एक ऐसी आहट जो मानो चीख चीख कर कह रही हो कि तुम यहाँ अकेले नहीं हो। तो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है भैरवपुर का वही वीरान गांव और उसकी वो डरावनी खंडहर बन चुकी हवेली। एक ऐसी जगह जिससे हर कोई दूर भागता था। कहानी में एंट्री होती है रीना की, एक नौजवान लड़की जो अपने दोस्तों के साथ बस गांव घूमने आई थी। अब वो इन भूत प्रेत की कहानियों पर जोर जोर से हंसती थी, तो दोस्तों ने भी उसकी बहादुरी को चैलेंज कर दिया। एक शर्त लगा ली और रीना ने बिना एक पल भी सोचे उस हवेली में अकेले कदम रख दिया। बेचारी, उसे क्या पता था कि ये एक कदम उसे एक ऐसे खौफनाक सफर पर ले जाएगा जहां से लौटना शायद नामुमकिन था। हवेली के अंदर माहौल एकदम मौत जैसा सर्द और खामोश था। टॉर्च की कांपती हुई रोशनी में रीना ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके होश उड़ गए। दीवार पर उसकी परछाई के ठीक साथ एक और लंबी अजीब सी परछाई हिल रही थी। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, धीमे धीमे कदमों की आहट ठीक उसके पीछे से आने लगी। उसकी चीख तो उस अंधेरे में ही दबकर रह गई और वो बस बदहवास होकर बाहर की तरफ भागी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक रात की घटना नहीं थी। नहीं, हवेली का वो खौफ अब सिर्फ रीना तक नहीं रहा। वो आहट अब पूरे गांव में फैलने लगी थी और एक एक करके लोगों को अपना शिकार बना रही थी। अब देखिए कि कैसे ये आतंक हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा था। रीना को अपने बंद कमरे में किसी के चलने की आवाजें आती, तो गांव का जो नाई था रघु, उसका पीछा हरी आंखों वाले एक भयानक साये ने किया। हद तो तब हो गई जब भूतों पर कभी विश्वास ना करने वाले मास्टर अनिरुद्ध के कान में भी किसी ने कुछ फुसफुसाया। सविता ने अपने ही आंगन में एक काली साड़ी वाली औरत को देखा। पुजारी मोहन को हवेली के दीवार पर खून से लिखी एक चेतावनी मिली। और बस ड्राइवर अमर, उसने तो अपनी खाली बस में रात के अंधेरे में एक अनदेखे पैसेंजर को बैठे हुए पाया। और ये सिर्फ कोई एहसास नहीं था, ये एक सीधी धमकी थी। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ उन्हीं को सुनाई देती थी जिनका अंत करीब था। सोचिए जरा, डरे सहमे गांव वालों के कानों में यही शब्द गूंज रहे थे और इसी वजह से ये डर और भी ज्यादा पर्सनल और भयानक हो गया था। तो जब डर अपनी सारी हदें पार करने लगा ना, तो गांव के कुछ लोगों ने फैसला किया कि बस अब बहुत हुआ। वे अब और इस खौफ में नहीं जिएंगे। उन्हें किसी भी कीमत पर इस आहट के पीछे का सच जानना ही था। और अब इस कहानी में दो ऐसे लोग सामने आए जो इस पहेली को सुलझाना चाहते थे। एक तरफ थे डीसीपी अरविंद, एक पुलिस ऑफिसर जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानते थे और इन पर हंसते थे। और दूसरी तरफ थी रीना, जो अब अपने डर से बाहर निकलकर मास्टर अनिरुद्ध के साथ सच्चाई का पता लगाने के लिए एकदम पक्का इरादा कर चुकी थी। तो इन तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। फैसला हुआ कि अब वो इस डर से भागेंगे नहीं बल्कि उसका सामना करेंगे। रीना, अनिरुद्ध और डीसीपी अरविंद, ये टीम आधी रात को उस हवेली के तहखाने में उतरने के लिए तैयार थी। माना जाता था कि वही जगह इस पूरे खौफ का सेंटर है। तो वक्त था आधी रात का, खामोश हवेली और तीन लोग जो धीरे धीरे उस ठंडे सीलन भरे तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वहां एक भयानक राज उनका इंतजार कर रहा था। तहखाने में उतरते ही उनकी नजर सीधी दीवार पर पड़ी और वहां खून से एक चेतावनी लिखी थी जो साफ साफ चीख रही थी, आहट मेरा श्राप है, जो कोई भी इसे सुनेगा उसका अंत होगा। और ठीक तभी तहखाने के एक कोने से एक धुंधला सा साया उभरा और एक दर्द भरी आवाज गूंजी। वो हवेली की मालकिन ललिता की आत्मा थी।
उसने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई कि कैसे 100 साल पहले दौलत के लालच में उसे यहीं इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया गया था। उसकी चीखें, उसके कदमों की आवाज वहीं हमेशा के लिए आहट बनकर वहीं कैद हो गई। ललिता ने अपनी आखिरी सबसे भयानक चेतावनी दी और बस उसी पल तहखाने की दीवारें कांपने लगी, छत से मिट्टी गिरने लगी। वो तीनों किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर भागे, लेकिन ललिता के शब्द, वो शब्द उनके कानों में जहर की तरह गूंजते रहे। तहखाने में हुए उस खौफनाक आमने सामने के बाद क्या सब कुछ खत्म हो गया था या फिर कहानी अभी बाकी थी? अब डीसीपी अरविंद के कहने पर गांव वालों ने एक आखिरी डेस्परेट कोशिश की। उन्होंने उस मनहूस हवेली को आग लगा दी। सबको यही उम्मीद थी कि शायद आग ललिता के शरीर के साथ साथ उसके श्राप को भी हमेशा के लिए जलाकर राख कर देगी। हवेली तो जलकर राख हो गई। अगले दिन गांव में सबने मिलकर पूजा भी की। और पता है, सालों में पहली बार भैरवपुर में एक ऐसी रात आई जब कोई आहट नहीं सुनाई दी। सबको लगा कि चलो, बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया। पूरे गांव में शांति थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये शांति हमेशा के लिए थी या फिर ये किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी? और फिर कुछ दिनों बाद जब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, रीना अपने कमरे में अकेली थी और अचानक उसे वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। धीमे धीमे कदमों की आहट जो ठीक उसी के तरफ बढ़ रही थी। हवेली का राज तो खुल गया था, सच सामने आ गया था, लेकिन आहट अब भी जिंदा थी। इससे एक बात तो साफ है कि कुछ डर कभी खत्म नहीं होते। आहट सिर्फ एक आवाज नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अनदेखा साया थी जो अगर एक बार किसी का पीछा पकड़ ले तो फिर कभी नहीं छोड़ता।